हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम टेंसेस एक टॉपिक करने जा रहे हैं इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एग्ज़ाम्स वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, स्कूल में टेंसेस तो सब जगह काम आते हैं। ओके, मैं ट्राई करूँगी आपको टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। आई होप आपको ये वीडियो जब ओवर होगा तब तक टेंसेस समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? टेंसेस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम जानते हैं टेंसेस होता क्या है। ठीक है, तो टेंसेस क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब, एक वर्ब का टाइप होता है जो हमें बताता है कि कोई काम हुआ तो वो पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। ठीक है, पास्ट जो टाइम बीत चुका है, प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है, और फ्यूचर जो टाइम आने वाला है। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इसमें टेंसेस हमें ये बताता है कि कोई काम पास्ट में हुआ है या अभी हो रहा है या फ्यूचर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेंसेस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, एंड टेंस का मतलब होता है टाइम। ये हमें टाइम डिनोट करता है, समय। टाइम बताता है कि कोई काम कब हुआ या कब हो रहा है या कब होगा। ओके, प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में कुछ पॉइंट्स है जो हम पढ़ेंगे, कब कब प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? वो ट्रूथ, वो फैक्ट्स जो ओवर पीरियड चेंज नहीं होते हैं, जो हमेशा सेम रहते हैं, जो सब लोग मानते हैं उन फैक्ट्स को। ठीक है, दैट द फैक्ट्स दैट डू नॉट चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व्स, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, तो ये चेंज तो नहीं होगा। फैक्ट सबको पता है, ये तो कॉमन चीज़ है। आप कोई भी कहीं भी रह रहा है उसको पता है। ऐसा नहीं है कि सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है या अर्थ आज रिवॉल्व हो रही है, कल रिवॉल्व नहीं होगी। ये एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो चेंज नहीं होगा। आज रिवॉल्व हो रही है तो कल भी होगी, परसों भी होगी, आने वाले टाइम में भी होगी। ठीक है, और पहले भी हो रही थी। तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन ईस्ट में राइज हो रहा है, तो ये तो फैक्ट है, सबको पता है। ये तो चेंज होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आज ईस्ट में हुआ कल वेस्ट में हो जाएगा, परसों नॉर्थ में हो जाएगा। ईस्ट में ही होगा हमेशा, और हमेशा ईस्ट में ही हुआ है। ये फैक्ट्स है, सबको पता है। तो इन फैक्ट्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ओके, टू एक्सप्रेस, पॉइंट नंबर बी है टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में कोई काम होने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द मैच स्टार्ट्स एट 8 o'clock। 8 बजे मैच शुरू होगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो मॉर्निंग। प्राइम मिनिस्टर कल मॉर्निंग में आएंगे। ये आप टुमारो देख के इसका बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो सोचते हैं फ्यूचर में है ये टेंस, बट ये सिंपल प्रेजेंट ही है। फ्यूचर में होता तो इसमें विल होता, विल बी होता, विल बी कमिंग, ये सब होता। ठीक है, बट इसमें विल किसी भी में नहीं है ये सेंटेंस में, तो ये सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में फ्यूचर एक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, आई होप ये विजिबल है, एक सेकेंड। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। ओके, हैबिचुअल एक्शन जो हैबिट होती है हमारी, जो हम एवरीडे करते हैं, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, हम हमेशा ही उठते हैं, तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। दे कम टू स्कूल बाई स्कूल बस। वो स्कूल बस से आते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, वो हमेशा स्कूल बस से ही आते हैं। तो ऐसा काम जो हम हमेशा करते हैं, जो हमारी एज हैबिट होती है, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग नाउ। ठीक है, अभी काम क्या हो रहा है, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। अभी प्रेजेंटली, प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है। जैसे देयर गोज द लॉयर। देखो, लॉयर वहाँ जा रहा है।
एग्जामिन हाउ इट अकर, देखो कैसे ये हुआ, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसके लिए भी अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ फैक्ट दैट एग्जिस्ट परमानेंटली, ठीक है। परमानेंटली कोई फैक्ट एग्जिस्ट होता है, कोई चीज़ जो हमेशा के लिए रहती है, ठीक है, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई विलेज स्टैंड्स इन द यमुना, मेरा विलेज, आई थिंक यहाँ नियर होगा, नियर द यमुना या बिसाइड द यमुना, ठीक है। तो यमुना के पास मेरा विलेज है, तो वो हमेशा उसके पास ही रहेगा, परमानेंटली वही रहेगा विलेज, और यमुना भी वही रहेगी। ऐसा तो है नहीं चेंज हो जाएगा, विलेज कहीं और चला जाएगा या यमुना कहीं और बहने लगेगी। तो ये परमानेंटली फैक्ट्स हैं, ये विलेज वहीं रहेगा। तो ऐसे फैक्ट्स जो परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। माई शॉप फेसेस वेस्ट, मेरी शॉप है वो वेस्ट डायरेक्शन को फेस करती है, तो ये भी परमानेंटली है। वो वेस्ट को ही फेस करेगी, चेंज तो होगा नहीं, वो हमेशा वही रहेगी, उसी डायरेक्शन में रहेगी। तो ऐसे परमानेंटली जो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, कोटेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड कृष्णा सेज द मैन सोल इज़ इमॉर्टल, ठीक है। मैन का जो सोल है वो इमॉर्टल होता है। तो ये इसमें कोटेशन देखो, ये कोटेशन आपको दिख रहा होगा, इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। दिस टेंस इज़ यूज्ड इन क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन, टाइम और कंडीशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। इफ़ इट रेन्स शी विल गेट वेट, शी विल गेट वेट। तो यहाँ कंडीशन है कि अगर बारिश होती है तो वो भीग जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन है कि अगर बारिश हुई तो वो भीग जाएगी। इफ़ इट रेन्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है। ओके, आई शेल कीप ऑन रीडिंग टिल यू से टू स्टॉप, ये देखो यहाँ टाइम का हुआ है, मैं पढ़ती रहूँगी जब तक तुम मुझे नहीं रोक देते, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? ए, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कोई काम, हम जब बात कर रहे हैं, जब हम स्पीकिंग कर रहे हैं, उस टाइम जब कोई काम होता है तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। इट इज़ ऑफन अटैच्ड विथ एडवर्ब्स एंड एडवर्ब्स फ्रेजेज ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है। एडवर्ब के जो फ्रेजेज है प्रेजेंट टाइम के, उससे बहुत बारी ये जो सेंटेंस है ये अटैच होता है, जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। वॉट आर यू, एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट आर यू ईटिंग नाउ, ये देखो अभी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तुम अभी क्या खा रहे हो, जब हम बोल रहे हैं तभी वो काम हो रहा होता है, ठीक है। नाउ एडवर्ब फ्रेज लग गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब होता है ना, उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, देखो ये ईट वर्ब है तो इसमें आईएनजी लगा, रीड वर्ब है इसमें आईएनजी लगा, प्ले वर्ब है इसमें आईएनजी लगा, ठीक है। तो इससे भी आप समझ जाओगे। व्हाट आर यू ईटिंग नाउ, तुम क्या खा रहे हो। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग अ नॉवल एट प्रेजेंट, अभी मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, इसमें भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये देखो आईएनजी है, इससे भी आप पहचान जाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इट इज़ समटाइम्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही है। इट इज़ समटाइम्स यूज टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो एक्शन बताता है जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। फ्यूचर के बारे में भी बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, कल वो मुंबई के लिए जा रहा है। तो इसमें देखो ही इज़ लीविंग, आईएनजी लगा है, और टुमारो है तो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। शी इज़ कमिंग टू सी मी नेक्स्ट मंथ, वो कल मुझसे मिलने आ रही है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। आईएनजी लगा है और इज़, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, एक सेकेंड, इज़, एम, आर,
इनके साथ वर्ब रहेगा और उसमें आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। अब जैसे ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, ओके। ये इरेज कर देती हूँ मैंने, ओके। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। ऐसे काम के बारे में, जो ऐसे एक्शन के बारे में बात होती है जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, ज़्यादा टाइम जिसको कंप्लीट हुए नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे द सन हैज़ राइजन, सन अभी ही राइज हुआ है। द मेट्रो ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड, अभी अराइव हुई है, मेट्रो ट्रेन अभी आई है। वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर लंच, हमने अभी अपना काम फिनिश किया है। देखो इसमें जस्ट लगेगा और हैज़ हैव लगता है। हैज़ हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जहाँ हैज़ हैव रहेगा आप समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। देखो यहाँ पे हैज़ है, द सन हैज़, द मेट्रो ट्रेन हैज़, वी हैव, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यू। पास्ट एक्शन, कोई काम जो पास्ट में हुआ और अभी भी हो रहा है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, मैं दिल्ली में 5 साल रही हूँ, ठीक है। मतलब पास्ट में वो रहना शुरू की थी, 5 साल पहले वो रहना शुरू की थी। एंड इट इम्प्लाइज दैट द स्पीकर इज स्टिल लिविंग इन दिल्ली, अभी भी वो दिल्ली में रह रही है, ठीक है। तो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। वी हैव नोन ईच अदर फॉर द पास्ट 5 months, हम एक दूसरे को पास्ट 5 months से जानते हैं। मतलब पहले के 5 महीने पहले जानकारी शुरू हुई, जानना, और अभी भी जान रहे हो, ठीक है। वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर परफेक्ट when such words as when, before, as soon as, till, after are used before it, ठीक है। ऐसे काम जब फ्यूचर का कोई एक्शन, फ्यूचर परफेक्ट का कोई काम जिसके साथ when, before, as soon as ये सब वर्ड्स यूज़ आते हैं। जैसे आई शैल गो देयर आफ्टर आई हैव लर्नड माई लेसन, मैं अपना लेसन लर्न करने के बाद वहाँ जाऊँगा, ठीक है। इसमें आई शैल फ्यूचर है, यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। आई विल अटेंड टू अ वेडिंग एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड माई स्कूल वर्क, जैसे ही मैं अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट कर लूँगा मैं उसकी वेडिंग अटेंड करने जाऊँगा। देखो यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, यहाँ पे सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये फ्यूचर टेंस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस shows that the action that began in the past is continuing up to the present time, ठीक है। कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, मतलब वो पास्ट में 3 घंटे पहले सोई थी, पास्ट में शुरू हो गया काम सोना और अभी भी सो रही है, एंड इज स्टिल स्लीपिंग। ऐसा नहीं है अभी काम कंप्लीट हो गया, अभी भी वो सो रही है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। इसके जगह आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 hours, ठीक है। मतलब पास्ट में 4 घंटे पहले उसने शुरू की थी पढ़ाई और अभी भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है। और इसके लिए हैज़ बीन स्लीपिंग, हैज़ बीन रीडिंग, हैज़ बीन राइटिंग, ये सब वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। हैज़ के साथ बीन लगता है या हैव बीन
और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे यहाँ पे हैज़ बीन, स्लीप वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा है, ठीक है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, हाँ, इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी यूज सिंस टू शो पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर टू शो पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सिंस होता है वो यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है शो पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस संडे लास्ट, सिंस 1998, सिंस 5 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 5 days, फॉर 5 months, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। बबीता हैज़ बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे लास्ट, ठीक है। वी हैव बिन लिविंग हियर सिंस 1978। नेहा हैज़ बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock, ओके। अब हम पास्ट टेंस करेंगे। पास्ट टेंस, ठीक है, वो काम जो हम पास्ट में जो काम हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, ओके, जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जो बीत चुका है। तो पास्ट का सबसे पहले सिंपल पास्ट करते हैं। सिंपल पास्ट क्या होता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग टुक प्लेस इन द पास्ट। ये एक्सप्रेस करता है कि कोई काम पास्ट में हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। आई रोट हर लास्ट वीक, कल मैंने उससे लेटर लिखा। द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, स्टीमर कल गया। ही डाइड इन 1978 में वो उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो सिंपल जो काम पास्ट में हो गया उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जो हैबिचुअल एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल पास्ट यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पैट्रियट्स हंग देमसेल्फ अलॉन्ग विद देयर कलीग्स, ठीक है। वो अपने आप को, आपको आपने ये भगत सिंह वगैरह सुना ही होगा, हैंग कर लेते थे। तो ये हैबिचुअल एक्शन था, ठीक है। यूज टू एक्सप्रेस टू डिनोट एन एक्शन एक्चुअली गोइंग ऑन एट द पीरियड शोन, कोई एक्शन जो पीरियड के टाइम हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, वाइल दे स्लेप्ट वी वर स्टडिंग, जब वो सो रहे थे हम पढ़ाई कर रहे थे, जब वो सोए हम पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। ये काम हो रहा है पढ़ाई करना, और ये काम उस पॉइंट में जब दूसरा काम, जब वो सो रहे थे तब हम पढ़ाई कर रहे थे। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? एक्शन वो स्टिल गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम डिनोटेड टू, पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर और साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, इसमें वॉज वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। वॉज वेयर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, ओके। व्हेन आई सॉ हर शी वॉज ड्राइविंग अ कार, जब मैंने उसे देखा वो कार ड्राइव कर रही थी, तो वॉज ड्राइविंग ये पास्ट कंटिन्यूस है। व्हेन आई कॉल्ड ऑन देम दे वर हैविंग डिनर, जब मैंने उन्हें बुलाया वो डिनर कर रहे थे, वेर हैविंग डिनर, ओके। तो ये जब ये पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट में ये काम हो रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? Used to show an action which had been completed at some point in the past time before another action was started, ठीक है, कि कोई एक काम जो पास्ट में एक पॉइंट पे ख़त्म हो गया था और दूसरा काम शुरू हो गया था, दूसरा काम भी पास्ट में शुरू हुआ था। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। द सिंपल पास्ट इज़ यूज इन वन क्लॉज एंड द पास्ट परफेक्ट इन द अदर, एक क्लॉज में सिंपल पास्ट एक्शन यूज़ होता है, एक में पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट हमने पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ठीक है। तो इसमें सिंपल पास्ट क्या है? व्हेन आई रीच द रेलवे स्टेशन, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंची, देखो ई डी है, ये पास्ट में है,
द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ये दूसरा काम शुरू हो गया, ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनता है, दोनों ही सेंटेंस पास्ट में होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ओके, द पेशेंट हैड डाइड, ये एक सेंटेंस है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट डेथ हो गई थी पेशेंट की, ठीक है। तो ये दोनों पास्ट में, देखो केम एंड डाइड दोनों ही वर्ब पास्ट में है। इसमें भी रीच्ड एंड डिपार्टेड दोनों ही वर्ब पास्ट में है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के दोनों पार्ट्स पास्ट में होते हैं, एक सिंपल पास्ट में होता है, एक पास्ट परफेक्ट में होता है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगैन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू दैट पीरियड। देखो इसमें क्या होता है, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट continued in past and also ended in past at certain point। कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू हुआ पास्ट में ही, एंड ख़त्म भी पास्ट में ही हो गया, ठीक है। एंड भी हो गया पास्ट में ही, अभी वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू रहा और तभी ख़त्म हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, एट दैट मोमेंट, उस समय, शी हैड बिन रीडिंग एन एपिक फॉर 3 days, वो 3 days से एक एपिक पढ़ रही थी, ठीक है। पास्ट में ही उसने पढ़ के कंप्लीट कर दिया वो काम, पास्ट में शुरू हुआ, 3 दिन तक काम कंटिन्यू हुआ और फिर उसने उसका वो काम ख़त्म भी हो गया, उसने एपिक ख़त्म भी कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे आप। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? यूज टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर, जो हम सोचते हैं फ्यूचर में क्या होगा, ये सिंपल फ्यूचर है। आई एम श्योर स्नेहा विल विन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मैं बहुत श्योर हूँ स्नेहा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेगी। इसमें विल यूज़ होता है और वर्ब, ठीक है। आई थिंक इंडिया विल विन द ट्रायंगुलर सीरीज, इसमें देखो विल, तो ये सिंपल पास्ट है, मुझे लगता है इंडिया ट्रायंगुलर सीरीज जीत जाएगी, ठीक है। यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी कैनॉट कंट्रोल, इट शोज द फ्यूचर एज अ फैक्ट, वो चीज़ें जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी शैल गो देयर नेक्स्ट मंथ, हम वहाँ कल जाएंगे। आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी सिंपल फ्यूचर में यूज़ आती है। यूज टू टॉक अबाउट व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं तब हम क्या डिसाइड करते हैं, कुछ चीज़ें जो हम डिसाइड करते हैं वो भी सिंपल फ्यूचर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ड्रिजलिंग, हम बातें कर रहे हैं, यहाँ कोई बात कर रहा है कि ये बारिश हो रही है, आई विल कैरी एन अम्ब्रेला, और उसने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं एक अम्ब्रेला कैरी करूँगी, अम्ब्रेला लेके जाऊँगी, ठीक है। तो जब बात हो रही है उसी वक्त आपको ये चीज़ें डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम होगा, ठीक है। आई विल बी वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन देन, उस वक्त मैं मैच टेलीविज़न पे देख रही हूँगी, ठीक है। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट मंथ, वो हमें कल नेक्स्ट मंथ हमें हमसे मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्शन जो एक पॉइंट पे फ्यूचर में होता है उसके बारे में बात हो रही है। इसमें भी देखो, इसमें विल बी के साथ फ्यूचर एक्शन में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी के साथ वर्ब लगेगा और उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, जैसे विल, एक सेकेंड ये इरेज करना पड़ेगा मुझे, जैसे इसमें लगा है विल बी वॉच वर्ब है, वॉच के साथ आईएनजी, will be going, will be watching, will be talking, will be speaking, will be traveling, will be dancing, will be studying, ठीक है। ये will एक एल और होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिनोट्स दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर।
फ्यूचर परफेक्ट क्या बताता है कि कोई काम फ्यूचर में एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप श्योरिटी के साथ बोलते हो कि एक वो फ्यूचर में एक काम, एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई शैल हैव डन माई वर्क बिफोर यू ईट, ठीक है, जब तक तुम खाओगे मैं अपना काम कंप्लीट कर दूंगा। द मूवी विल हैव बिगन व्हेन यू गेट टू द थिएटर, जब तुम थिएटर तक जाओगे मूवी स्टार्ट हो चुकी रहेगी, ठीक है। दे विल हैव हर्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी, वो ऑलरेडी ही उन्होंने ये न्यूज़ सुन ली होगी, ठीक है, कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आई शैल हैव डन माई वर्क बिफोर यू ईट, जब तुम्हारे खाने से पहले ही मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है, फ्यूचर में वो काम हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक और नाम है, इसको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बुक में प्रोग्रेसिव भी लिखा है, प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ओके। अभी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर, कोई काम जो फ्यूचर में एक पॉइंट तक कंटिन्यू रहेगा। समथिंग विल कंटिन्यू अप अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। वी शेल हैव बिन ईटिंग फॉर 4 आवर्स व्हेन यू कम हेयर, जब तुम यहाँ आओगे तो 4 घंटे तक हम खाते हुए रहेंगे। यू विल हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जब ये ईयर ख़त्म होगा तब तक हमें इंग्लिश पढ़े हुए 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें विल के साथ हैव बीन हैज़ बीन लगता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल के साथ हैव बीन या हैज़ बीन लगेगा, ओके। और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे यहाँ पे ईट आईएनजी ईटिंग, स्टडी आईएनजी स्टडिंग, हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैज़ बीन, ठीक है, विल हैव बीन ही लगता है, ठीक है। तो ऐसा काम जो फ्यूचर में एक पॉइंट तक चलेगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है, ओके। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।